डोंट रन दिस। रत्नाकर त्रिपाठी, पॉइंट ये ऐश्वर्य कपूर जी की आपकी विजुअल और चलाइए। बीजेपी की बातें, ये मेरे पे ज्यादा बात तो करेंगे, टॉपिक पे कम। बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी। बोल तो रहा हूं, आपने पॉइंट पूछा दुबे जी से तो बता रहा हूं कि आपके और बीजेपी की लफाजी तोड़ रही है बीजेपी का गरूर। तो ये बात तो सही है कि राहुल गांधी को जहां देखना है देखेंगे, आप नहीं देखना है। जिस छात्रों की गूंज रैली और की आज आप क्या बात बात ना, बोले राहुल गांधी जी के बारे में शशि शिवम थरूर? त्यागी बीच में मत बोलो। राइडर से चालू किए थे और पूरे समय भारती जी को डिस्टर्ब किए, ठीक है, इसलिए चुप ही रहो। बहुत रहते हो भाई। और Gen Z इसके इलाहाबाद जमाने में मुझे लगता है प्रयागराज इनको में डर हो गया कि इनका आपकी टिकट ऐसी हुई ऐश्वर्य जी, ऐसी हुई कि बीजेपी के टॉप ब्रासेस से लिए प्रवक्ता तक की चैन उड़ गई। नीचे ही ताके जा रहे हैं, सीधे नहीं ताकते। आप तो देखिए बच्चों के बारे में ऐश्वर्य जी मत बोलिए, क्योंकि आप तो पैदाइशी परिपक्व हैं। आप बच्चे थे कि नहीं ये तो आपके घर में साफ होगा, लेकिन बच्चों का पैरामीटर आपके पास नहीं है समझने का। आपके पास है। अब मेरे पास तो है, मैं बच्चा रहा हूं, छात्र आंदोलनों में रहा हूं, लाठियां खाई हैं, जेल गया हूं। 48 मुकदमे हैं, आपके ऊपर नहीं होगा सर मुकदमा। कितना? 48 मुकदमे हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। खतरनाक आदमी है बॉस। अंग्रेजी के रत्नाकर है ना? त्रिपाठी खतरनाक आदमी है। 48 मुकदमे। बोलिए, बीच में मत बोलिए। क्या बीच में ना बोलूं? यू जस्ट गिवन मी ब्रेकिंग न्यूज, यू हैव 48 केसेस अगेंस्ट यू। क्यों शिवम त्यागी बन रहे हैं? अच्छे खासे ऐश्वर्य कपूर है, चुप रहिए। न्यूज क्या है सुनिए। हाँ क्या है? 7 बार एक्सीलेंसी बोलने वाले मोदी ने ट्रंप को 7 बार एक्सीलेंसी जो बोला, जहांपना, वीजा कार्ड और मास्टर शिवम जी दबाव में यूपीआई पे ट्रांजैक्शन पे ला रहे हैं टैक्स। जो कहते हैं कि देगा दुकानदार, तो जीएसटी में भी आपने बोला था दुकानदार देगा, क्या हो गया? देते तो हम ही है, दुकानदार नहीं देता। आज अमेरिकन सीनेट ने भारत के ऊपर रशिया के चलते 100% टैरिफ का प्रस्ताव पास किया। और सुनिए, आप बड़ी तेज चिल्ला रहे थे, शुभेंदु अधिकारी के सचिव चंद्रकांत रथ की हत्या में जो 11 लोग के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की ना, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता है, टीएमसी के नहीं है। तो ये जो आप गोलगप्पा यहां छानते हैं ना ऐश्वर्य जी, ये दुनिया जान गई है। आप इस बात को जान लीजिए। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानात बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जित। भाजपा ने अति कर दी है। पूरे देश की जनता, पूरे देश के छात्र किस चीज की अति कर दिया ये बताइए। जेनरिक बात मत करिए। दुबे जी की जगह जेनरिक बात मत कीजिए। उनका नेता मुंबई की सड़कों पे दिपके दिपके कर रहा है, दुबे जी बोल रहे हैं क्या दिपके चिपके कॉकरोच चिपकली कर रहे हो। जेनरिक नहीं, पर्टिकुलर बात। महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, कौन सा स्टेट ऐसा बचा था जहां आंदोलन नहीं हुआ? शिवम त्यागी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। क्या सब जगह दिपके थे? आप मुझे बताइए, सब जगह दिपके थे? नहीं। ये जो कलेक्टिव एंगर है ना छात्रों का, इस सरकार के खिलाफ, अपने अंधकार भविष्य के खिलाफ, इस सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रदीप जोशी जो व्यापम घोटाले में अभी तक क्यों नहीं हटे? धर्मेंद्र प्रधान को आप हटाते हैं और उसके बाद माला और मुकुट पहना के स्वागत करते हैं, छात्रों के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। आप बताते हैं कि नहीं हमने इनको हटाया तो है, लेकिन हटाया नहीं, आपके दबाव में हटाया। बड़े ईमानदार आदमी है ऐश्वर्य जी। ये बेईमानों की, चोरों की सरकार है। आप झारखंड चिल्लाते रहिए। झारखंड में पूरा एक्शन हुआ है, चेयरमैन गया है, लोग अरेस्ट हुए हैं। शिवम जी आ रहा हूं। और अगर छात्रों को लगेगा, तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, अगर छात्रों को लगेगा कि झारखंड की सरकार गलत कर रही है, तो झारखंड की सरकार भी जाएगी। रोहित जान लीजिए। रोहित और फिर शिवम जी आ रहा आज की तारीख त्यागी जी आ रहा हूं। उसके बाद चोरों के खिलाफ पूरा देश। ऐश्वर्या जी, सुनिए इनको आ रहा हूं शिवम जी। दीजिए तब बोलेंगे। देखिए, आज प्रयागराज में मरहूम सांसद और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के शौहर, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पिताजी के कब्र से एक गूंज उठी है, मेरा पोता राहुल गांधी प्रयागराज की पवित्र धरा पर है, मेरे कब्र पर गुलाब चढ़ाने क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? और जैन जी को अपने पुरखों के प्रति क्या मैसेज दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? अब आइए महत्वपूर्ण मुद्दे पर। मेरे बड़े भाई और रिनाउंड बैरिस्टर जो नवादा की धरती से हैं, जहां से झारखंड बहुत नजदीक है,
इनको तो कम से कम संयुक्त बिहार के प्रति अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए अपने वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल जी को लेकर रांची जाना चाहिए था। झारखंड के आंदोलनकारी छात्र एक ही चित्कार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता मौलाना अखिलेशुद्दीन, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल रांची कब आएंगे और मोरहाबादी मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाकर उनका इस्तीफा कराएंगे, जेपीएससी की परीक्षा रद्द कराएंगे और सीबीआई जांच की अनुशंसा कराएंगे। बुड़बक बनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे आकर देश के विद्यार्थियों आप लोग टॉपिक ही नहीं समझ रहे, संवाद किया, आप लोग पॉइंट ही नहीं समझ रहे। सोमनाथ जी पूरे देश को बुड़बक बना रहे हैं, आप लोग गोल 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 जलेबी, वो जलेबी। रोहित सुनो, हमेशा एक लाइन बार बार हाथ हाथ हिलाने से नहीं होता है। शिवम त्यागी, रियलिटी ये है कि सीजेपी, ये दिपके, वो जीके वाला, ये रांका और चाहे वो बग वाला, ये सारे आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के लोग हैं। ये दिस इज आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल लॉस्ट हिज फेस वैल्यू, उनका फेस वैल्यू, क्रेडेंशियल्स खत्म हो गया, उन्होंने ये लाया। आप लोग इनको जैसे मर्जी घुमा के ये करते रहे। अगर ये नहीं होता तो मैं ये मान नहीं सकता था शिवम त्यागी विजुअल्स कि दिपके ये बोलता कि मैं झारखंड नहीं जाऊंगा, बच्चे अपनी बात खुद रखें। अरे भैया, बच्चों के आंदोलन के लिए तुम अमेरिका छोड़ के आए थे, द बिग अमेरिकन ड्रीम छोड़ के आए थे, उन बच्चों को फिर छोड़ दिया क्योंकि पार्टी बन गई। क्या है? ऐश्वर्या जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक आदमी जो बच्चों को, नीट के बच्चों को न्याय दिलाने अमेरिका से हिंदुस्तान आया था, उस आदमी के बस की दिल्ली से झारखंड जाना नहीं है। दूसरी बात ये भी है, जो कांग्रेस के नेता ने कहा कि झारखंड और दिल्ली में फर्क है, कोई फर्क नहीं है। दिल्ली में जब सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ उस समय रीनीट का पेपर हो चुका था, सिर्फ इस्तीफे पे मांग आकर शुरू हुई थी। झारखंड में तो इस्तीफा मांग भी नहीं रहे, आप वो भी नहीं करा पा रहे हो। जेपीएससी की परीक्षा कैंसिल, उसको दोबारा से कराना और सीबीआई जांच, ये 3 चीजें नहीं करा पा रहे हो और आप यहां भाषण दे रहे हो इतने लंबे लंबे बैठकर। अरे उसके लिए समर्थन में खड़े हो जाओ जाकर। कोई गाली नहीं दे रहे तो इसका मतलब कुछ करना ही नहीं है उनके लिए। और आगे आता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के एक्सटेंडेड विंग की तरह ही अभी तक काम किया है, और अगर नहीं किया है तो चलिए मान लीजिए, मैं कहता हूं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए 1% के लिए ये सीजेपी के फाउंडर जो भी हैं। तो भाई फिर इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बात करनी थी ना, क्यों नहीं करते शिक्षा व्यवस्था की बात? क्यों नई चीजों का सुधार करते? क्यों पेपर्स को लेकर आगे नहीं जाते? और अंत में एक और चीज, अरविंद केजरीवाल को अपने लोगों पर विश्वास नहीं है क्या कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में अपने ड्राइवर को भी डाल दिया कि ऊपर से ऑब्जर्वेशन भी रखना, भाई सीसीटीवी कैमरा की तरह रखना? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है, कहीं पर जब जरूरत होती है तो विभव को रख देते हैं, कहीं कलेक्शन का विषय होता है तो विभव को रख देते हैं, कहीं तो सरकारों के ऊपर उनके जो ड्राइवर और पीए होते हैं वो रहते हैं। अब ऐसा ही सीजेपी में भी कर दिया।